धनबाद जिला प्रशासन ने आईसीयू बेड की कमी को दूर करने के लिए 60 नए बेड तैयार करने का फैसला लिया। ये नया सेंटर सदर अस्पताल में बन रहा है, जिसे एक सप्ताह में पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस निर्माण का जायजा लिया है संवाददाता कुंदन ने। ग्राउंड चेक के लिए क्या कुछ जो उपायुक्त ने आश्वासन दिया था, जो घोषणा की है, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या एक सप्ताह में अगले, चूंकि संभावना बढ़ रही है संक्रमितों की, तो क्या 60 बेड यहाँ आईसीयू के तैयार हो जाएंगे। ये ऑक्सीजन का प्लांट यहीं पे स्टेबल होना है, यहीं पे ऑक्सीजन की मशीन लगनी है। अब जो आपको दिखलाते हैं नज़ारा यहाँ का, ये पुरुष वार्ड है जो करीब करीब कहें तो आधा ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देखिए, ये ऑक्सीजन के पाइप लग रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं युद्ध स्तर पे। ऑक्सीजन के पाइप जो हर एक बेड तक पहुँचाए जाएंगे। आईसीयू में जो दाखिल होते हैं पेशेंट, उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। अब ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर बेड की संख्या कम हो गई आईसीयू की, यहाँ पे बेड का काम किया जा रहा है, दिन रात काम चल रहा है। और जो लगता है जो उपायुक्त जो जिस तरह के आश्वासन धनबाद के लोगों को दिए हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा। 5 आईसीयू है, हालांकि निजी नर्सिंग होमों को भी दबाव दिया जा रहा है और उनसे भी मदद ली जा रही है आईसीयू के लिए। लेकिन सरकार अपने स्तर से जो व्यवस्था कर रही है कि यहाँ पे 60 आईसीयू के बेड बनेंगे, पूरे वेल इक्विप्ड और जीवन रक्षक जितनी उपकरण हैं उसके साथ। तो यहाँ पे काम चल रहा है, आप देख सकते हैं ये सारा कुछ बेड का, ये लोग काम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, काम देख भी रहे हैं, करा भी रहे हैं। को पूरा बना करके कंप्लीट करना है। कब तक का टाइम मिला है? 3 दिन का। 3 दिन में कंप्लीट हो जाना है। आप भी यहाँ पे काम करा रहे हैं हातिम जी? जी जी। तो क्या आपको आपके जिम में क्या काम कराने का? हमारे जिम में है कि जो टाइल्स वगैरह है उसको फिर तरीके से नया लगाना है, पूरा व्हाइट वॉशिंग करना है। और जो दरवाज़ा वगैरह जो है, जो सिस्टम थोड़ा ख़राब है, उस सब दरवाज़ा को हम बदल कर नया लगाना है। कितने समय कुछ मिला है इसमें? 3-4 दिन में हमको उसको ख़त्म करना है, डीसी साहब का आदेश है। 3-4 दिनों में खत्म हो जाना। तो अब पूरी काम का मॉनिटरिंग खुद उपायुक्त ही कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी जो उपायुक्त के जो दावे हैं, आश्वासन है धनबाद के लोगों के लिए, वो क्या समय पर पूरा हो पाता है। क्योंकि अगर समय पर पूरा नहीं हो पाया तो ऐसी स्थिति में आईसीयू का अभाव हो जाएगा और लोगों को परेशानी बढ़ेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद के सदर अस्पताल से सहयोगी कुंदन के साथ अरुण धन्यवाद। तो पूरे राज्य से अलग अलग कोनों से खबर आ रही है, संक्रमित बढ़ रहे हैं, अव्यवस्था का आलम देखने को मिल रहा है। मगर इस बीच धनबाद से एक अच्छी खबर आई है, राहत पहुंचाने वाली, जहां पर 60 नए बेड के साथ जो सेंटर है वो तैयार करने को लेकर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी अरुण बनवाल ने वहां की तस्वीरें दिखाई और किस तरह से वहां जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको सीधे शब्दों में ये आदेश दिया गया कि 3 दिनों में आपको काम कंप्लीट करना है। ये गंभीरता बताता है जिला प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग का। सीधे रुख करेंगे अरुण का, हमारे साथ जुड़े हुए। अरुण, जिस तरह से आपने जो खबर भेजी है, उस खबर को अभी आपसे चर्चा करने से ठीक पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया है कि दूसरों जिलों से, रांची से समस्याओं की खबर आ रही है, जो कहीं ना कहीं मन में नकारात्मक सोच पैदा करती है। मगर इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं इस वैश्विक महामारी से लड़ने में एक बल देती है कि जिला प्रशासन मुस्तैद है, स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद है। अगर स्थितियां और भी भयावह हुई तो उससे लड़ने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। देखिए सारे, निश्चित रूप से कहें तो धनबाद का जो जिला प्रशासन है, ये पूरी तरह से कहें तो पहले दिन से ही, जिस दिन से ये जब राज्य सरकार का जो निर्देश आया था, नया गाइडलाइन आया था, उसके बाद से तैयारियां कम से कम शुरू कर दी गई थी। और ये धनबाद के उपायुक्त खास करके ये मान के चल रहे थे कि आने वाले दिनों में, ऐसे भी संभावना प्रबल है कि आने वाले दिनों में संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी। और पिछले 1 सप्ताह से लगातार ये देखा भी जा रहा है। कल ही अब इस सत्र का जो नया आंकड़ा आया, 160 सर्वाधिक आंकड़ा आया, 160 संक्रमितों का और 12 लोगों की मौत की सूचना है। और धनबाद जिले में जैसा कि बात हो रही थी हमारी उपायुक्त से, उन्होंने कहा था कि कुल जो आईसीयू वार्ड हैं वो मात्र बेड हैं वो मात्र 91 ही है। और कल तक इसमें जो 86 थे वो ऑक्यूपाई हो चुके थे। सिर्फ 5 आईसीयू के बेड खाली पड़े थे। और मरीजों का रफ्तार आने का जो जिस तरह का सिलसिला बढ़ रहा था, वो जिला प्रशासन के लिए जरूर चिंतित करने वाली बात है। और इसको लेकर कल ही तमाम जो नर्सिंग होम है, प्राइवेट नर्सिंग होम, उनके जो संचालक हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने बात करके ताकीद करा दी कि हर हाल में जो सरकार का जो निर्देश है 50% बेड आपको
को उपलब्ध कराना ही होगा इस कोविड के लिए। और उसमें खास करके आईसीयू पे अधिक जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जो अति गंभीर जो मरीज आ रहे हैं उनको ऑक्सीजन की तो तत्काल जरूरत होता है और आईसीयू पे ही विशेष जीवन रक्षक जो उपाय हैं वो करना होगा। तो आईसीयू पे ज़्यादा फोकस है और इसी के तहत जो सदर अस्पताल में जो पिछले साल यहाँ पे सिर्फ जनरल जो कोविड पेशेंट रखे जाते थे उसको पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया और बंद पड़ा हुआ था इस साल में, और अभी उसको पूरी तरह से कन्वर्ट करने का निर्देश दिया और पूरी युद्ध स्तर पे इसमें काम चल रही है। कल ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अगले 1 सप्ताह में इसको पूरा करने का भरोसा दिलाया धनबाद के लोगों को। और आज जो है वो खुद जब हम लोग यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उसके तुरंत बाद उपायुक्त भी यहाँ पहुँचे और पूरे मामले से अवगत हुए और यहाँ पे जो काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टर और जो भवन निर्माण विभाग के जो जेई हैं अजीत कुमार, उनको स्पष्ट रूप से उन्होंने निर्देश दिया कि अगर 4 दिनों में काम नहीं हुआ तो फिर आप यहाँ नहीं दिखेंगे। तो ये इस तरह जब खुद उपायुक्त इस मुहिम में लगे हुए हैं और खास करके स्वास्थ्य कई तरह के उन्होंने इनोवेटिव मास्क चेकअप अभियान चलाया जा रहा है, जो लगातार 8 तारीख से 3 अलग अलग उड़नदस्ता टीम बनी हुई है जो लोगों को बगैर मास्क के जो सघन इलाके में घूम रहे हैं उन्हें उठाकर ले जाया जाता है यहाँ से दूर गोविंदपुर जैप 3 के कैंप में। वहाँ सारा दिन उन्हें एक तरह से रखा जाता है, उनसे जुर्माना वसूली जाती है और उन्हें बताया जाता है कि ये जो दूसरा लहर जो कोविड का है ये कितना घातक उसके लिए हो सकता है। शाम को उनको छोड़ भी दिया जाता है। और इसके अलावा उन्होंने जो 2 महत्वपूर्ण कई ऐप भी यहाँ पर डेवलप किए हैं, जिसमें कल ही एक ऐप का लॉन्च किया है जो हिम्मत बोलकर होम आइसोलेशन मॉनिटरिंग ट्रैकिंग ऐप है एक, जिसमें जो होम आइसोलेशन की जो सुविधा लेने वाले जो मरीज हैं उनको जो 45 से नीचे हैं उनके लिए ये उपलब्ध कराया जा रहा है ये सुविधा। और उसके माध्यम से उन्हें दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, सीधे आप होम आइसोलेशन ऐप में जाएं और वहाँ पे अपना पूरा फीडबैक दे दें। उसके आधार पे उसके जो कमेटी के जो सदस्य बैठे हुए हैं वे अगर आपको योग्य पाएंगे तो आपको निश्चित रूप से होम आइसोलेशन मिलेगा। अदरवाइज अगर आप अत्यधिक संक्रमित हैं या 45 साल से ऊपर हैं तो आपको हॉस्पिटल में आना ही होगा। तो जिला प्रशासन खुद इस मामले में सारे एक्टिव है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो पिछली बार 2020 में भी धनबाद के लोगों ने कोरोना को उसी तरह मात दी थी और इस बार भी प्रयास उसी तरह कुछ किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो लहर है, जो दूसरा लहर जो है, ये काफी घातक है और अगर इसमें जरा सी भी चूक हो जा रही है तो लापरवाही कहीं से बर्दाश्त नहीं है। अरुण, एक जो महत्वपूर्ण जानकारी आपसे चाहेंगे, जिस तरह से रांची में जो निजी अस्पताल है उनके जो प्रबंधन है वो कहीं ना कहीं इस विकट परिस्थिति में आपदा को अवसर के रूप में ले रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को उन पर नजर रखनी पड़ रही है, सरकार को उन पर नकेल कसनी पड़ रही है, जिसकी जरूरत नहीं थी। सबकी भागीदारी, सब अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ये वैश्विक महामारी का दौर है, सबको मिलकर इस जंग को जीतना है। मगर यहाँ निजी अस्पताल जो है उनका रवैया बड़ा खराब है, हालांकि सरकार उन पर लगातार नकेल कसती। धनबाद की अगर बात करें, आपने जैसा बताया भी कि डीसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम निजी अस्पताल के प्रबंधन से बातचीत की है। वहां उनका रवैया क्या है, क्या एटीट्यूड है उनका, क्या वो सहयोग कर रहे हैं या अवसर के रूप में ले रहे हैं वैश्विक महामारी को? देखिए सारे ये जो आपदा को अवसर में लेने की जहां तक बात है तो धनबाद भी इससे अछूता नहीं है। कल ही उन्होंने करीब जितने जो रजिस्टर्ड नर्सिंग होम है सबों के साथ वार्तालाप करना चाहिए था और पहले जो सूचना दे दिया गया था कि आपके पास कुल कितने बेड है और आप कितने बेड कोविड के लिए डेडिकेटेड कर रहे हैं। तो इस बार इसको लेकर मात्र 41, जैसा कि सूचना मिली है, जो मात्र 41 लगभग 293 निजी नर्सिंग होम है पूरे जिले में और 41 ने ही अपनी बेडों की सूची उपलब्ध कराई जिला प्रशासन को कि उनके यहाँ इतने बेड डेडिकेटेड हैं जो कोविड के लिए दिया जा सकते हैं, सेपरेट पूरा प्रोटोकॉल के तहत वहाँ उनका इलाज किया जा सकता है। तो इस पर लेकिन संख्या बहुत कम रहने के कारण बहुत नाराजगी जताई उपायुक्त ने। और यही नहीं, कल एक प्रगति नर्सिंग होम यहाँ पे धनबाद में है जहाँ इस तरह के कुछ मामले आए थे, विवादास्पद मामले आए, तो वहाँ पे भी इसका लाभ लोग उठाने की कोशिश कर रहा था, अत्यधिक चार्जेज वसूले जा रहे थे वहाँ पे और हंगामा हुआ तो फिर मामला जाकर सेटल हो पाया। तो उपायुक्त ने कल भी एकदम स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है और एक तरह से कहें तो आदेश दिया और चेतावनी भी दी है कि अगर आप आपदा को अवसर में बनाकर लाभ उठाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं चलने दिया जाएगा। आपदा में सेवा भाव रखिए और खुलकर सामने आइए, आपको पूरी तरह से प्रशासन का सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ आपदा के तहत कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो जाहिर तौर पर अरुण, और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए उन तमाम ऐसे निजी अस्पताल जो है और जो प्रबंधन है उनको हम बता दें कि ऐसे तमाम लोगों पर सरकार की, जिला प्रशासन की और मीडिया की नजर है। अभी अगर आप लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो
पाई पाई आपसे हिसाब मांगा जाएगा। जब इस वैश्विक महामारी से हम जंग लड़कर जीत जाएंगे तब आपसे यह सवाल पूछा जाएगा कि आपकी भूमिका क्या थी। बहुत शुक्रिया अरुण, आपका आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से धनबाद जिला प्रशासन